हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको शनिदेव महाराज से जुड़ी हर एक बात के बारे में बताते हैं। तो उसी प्रकार आज भी हम आपको बताएंगे कि किन 7 लोगों पर शनिदेव महाराज अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो अंत तक हमारी वीडियो में बने रहना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जाकर जय शनिदेव महाराज लिखते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। पुराण कहते हैं कि शनि को परम शक्ति परम पिता परमात्मा ने तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। शनिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी इनके लिए ही सजा देते हैं। विष्णु को भी इनके लिए ही सजा देते हैं और ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्यों को भी शनि के कोप का शिकार होना पड़ता है। परंतु यह भी सच है कि हनुमान जी के आगे शनिदेव की नहीं चलती है। वे हनुमान जी को दिए वचन अनुसार हनुमान भक्तों को सदा क्षमा करते रहते हैं। आओ जानते हैं कि शनिदेव महाराज किन लोगों पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि को कोर्ट में दंड पहले दिया जाता था, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता था कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहें तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाएगा। शनि की साढ़े साती या ढैया से वही व्यक्ति बच सकता है जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं किया है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं। यदि आप ब्याज का धंधा करते हैं तो एक ना एक दिन आप पर शनिदेव की वक्र या कहें कि तिरछी दृष्टि पड़ेगी और बर्बादी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, यदि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखते हैं तो निश्चित ही एक दिन शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ेगी और बर्बादी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, यदि आप नियमित शराब पीते हैं और खासकर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, प्रदोष काल, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन शराब पीते हैं तो बहुत जल्द आप शनिदेव की दृष्टि की चपेट में आएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो नंबर 4, यदि आप किसी गरीब, सफाई कर्मी, दिव्यांग, विधवा, अबला आदि को सताते हैं या उनका अपमान करते हैं तो आप तैयार रहें शनि का दंड भुगतने के लिए। नंबर 5, यदि आप धर्म, देवता, गुरु, पिता, मंदिर का अपमान करते हैं या किसी भी रूप में उनका मजाक उड़ाते हैं तो दंड नायक के दंड का इंतजार करें, आपको दंड अवश्य मिलेगा। नंबर 6, जुआ या सट्टे खेलते हैं तो पांडवों की तरह वनवास भुगतने या कौरवों की तरह नाश होने के लिए तैयार रहें। आपके जीवन में घटना और दुर्घटना के योग बढ़ जाएंगे। नंबर 7, अपार कृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरुओं का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दंतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद, हवा को मुक्त करना, भैंस और भैंसों को मारना, सांप, कुत्ता और कौवों को सताना। पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करता है तो वह शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकता। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ब्याज लेने वाले, परस्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर किसी के साथ अन्याय करने वाले का शनिदेव 100 जन्मों तक पीछा करते हैं। शनि की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ी तो उनके बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण पर पड़ी तो उनको भी अहास्य बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। यदि भगवान शनि किसी को क्रुद्ध होकर देख लें तो समझो उसका बंटा डाल। मात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कोई असर नहीं होता और वह अपने भक्तों को उनके असर से बचा लेते हैं। एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया था। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए
तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाने रखने का वचन किया। तो नंबर 1 पर बात करते हैं वक्र दृष्टि के बारे में। शनि ग्रह की वक्र दृष्टि एक तो वह होती है जो किसी राशि में मार्गी होकर पुनर्वक्री अर्थात उल्टे काम में चलने लगती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई भी ग्रह पहले सीधा और फिर पीछे चलने लगे। घूमती हुई पृथ्वी से ग्रह की दूरी तथा पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी गति के अंतर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत होता है। ज्योतिष में वक्री ग्रह के फल के बारे में अलग अलग मत है। इन फलों के अलावा कर्म फल भी होता है। ज्योतिषों का एक वर्ग के अनुसार अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं, तथा यदि कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। इस ग्रह की 2 राशियां हैं, पहली कुंभ और दूसरी मकर। यह ग्रह तुला में उच्च और मेष में नीच का होता है। जब यह ग्रह वक्री होता है तो स्वाभाविक रूप से तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक और मेष राशि वालों के लिए नकारात्मक असर देता है। लेकिन शनि जब अन्य राशियों में भ्रम करता है तो उसका अलग असर होता है। यदि वह मेष की मित्र राशि धनु में भ्रमण करता है तो मेष राशि वालों पर सकारात्मक असर पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं राशि मैत्री के बारे में। दरअसल शनि देव मेष राशि की मित्र राशियों में वक्री होकर शनि का मेष राशि पर उतना सकारात्मक असर नहीं होता जैसे मेष राशि की मित्र राशि 2 हैं, सिंह और धनु। इसी तरह की वृष की कन्या और मकर मित्र राशि है। इसी तरह वक्र की कन्या और मेष राशि है। मिथुन की तुला और कुंभ राशि मित्र है। कर्क की वृषभ और मीन राशि मित्र है। शनि का बुध, शुक्र और राहु अधिमित्र है। गुरु व केतु मित्र हैं। मंगल और सूर्य सम हैं। चंद्रमा अति सूत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि हमारी बात आपको कौन सी अच्छी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।